गुड मॉर्निंग नित्या। नित्या उठ गई, अभी हर्ष को जगाना बाकी है। कैसी रही नींद? मूछें बन गई दूध की। मैं जब छोटे थे ना तब मेरी दादी बोलती थी मूछों को साफ करो। दूध लगता है ना तो बाल आते मुंह पे, ऐसे बोलते हैं। अभी स्कूल जाना है, सोना है। 9:45 ही सो गई थी, रोज़ तो इतना लेट सोती है। अभी आजकल क्या है, खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। अभी 10-5 दिन की बात हो रहा है, फिर जल्दी सुलाया करूँगी, जल्दी खाना बना के। उठ जाओ मेरा गोलू मोलू, भगवान को नहीं ला के जाना, नहा के पूजा करके जाना। और हर्षु को जगाती हूँ, ये उठ गया था, इसको दूध पिला के वापस सुला दिया है। और नित्या कम पीती है दूध, नित्या के में से उसको पिला दिया क्योंकि अभी उसका दूध आया नहीं, उसका दूध बाद में आएगा। मैंने चाय पी ली और टिफ़िन में मैंने नित्या की डिमांड पे बनाई है आज प्याज की चटनी। इसकी दोस्त ने बोला है इसको कि तेरे मम्मा के हाथ की चटनी बनवा के लाना, उसको बहुत पसंद है। अब फटाफट ब्रश व्रश करो, फ्रेश तो हो ही ली। नित्या को लड्डू ने ना 5 बजे जगा दिया तो नित्या फ्रेश हो गई, वापस सो गई थी अभी दूध पी के। अब ब्रश करके फटाफट नहा ले, मैं हर्ष को तैयार कर देती हूँ, फिर पराठे बना के टिफ़िन पैक कर देती हूँ। हर्ष को भी जगा के उसका दूध पकड़ाती हूँ। हर्ष देखना कैसे एक आवाज़ में उठ के खड़ा होएगा। हर्षु, ये देखो एक आवाज़ में उठ जाता है मेरा बच्चा। गाइस को भी कितना अच्छा मौसम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और 4-5-6 दिन से तो बारिश नहीं आई, अच्छा मौसम हो रखा है। और मैं ये नहीं लगाए नए पौधे, ये आउटडोर इंडोर दोनों में लगता है। ये वो वाला पौधा है जो पानी में भी लग सकता है, तो ये लग जाएगा ना। कल लेके आए थे मम्मी जी, इसकी और भी ब्रांच में फिर अंदर भी रखूँगी वो कांच का वो ला के। और ये सदाबहार है, ये मेरी अपराजिता है। ये देखो खूब घनी हो गई भी बारिश के दिनों में, ऊपर तक चले गई पूरा, ऊपर से बहुत अच्छी लगती देखने में। गुड़ल भी आ रखे हैं ऊपर। एक वो अंकल को बुलाया था मम्मी जी ने, तो उनको बोल के पेड़ों के वो करवाएंगे। ये रहा मेरा नींबू का पौधा है। और बाहर इस टाइम आना ना बहुत अच्छा लगता है, सुहाना सुहाना, मतलब एकदम शांति, मौसम एकदम इतना अच्छा बना हुआ है, धूप नहीं है। 1:45 बजे का टाइम है और बस मैं अभी फ्री हुई हूँ अपने काम वाम से, खाना वाना खा के। लड्डू सो रहा है तो मैं भी अभी आराम करूँगी थोड़ी देर। वो उठ जाएगा, वैसे भी जल्दी सो गया था तो अभी उसका उठने का टाइम भी हो गया, पर वो फ़ोन देख लेगा थोड़ी देर, जब तक मैं आराम कर लूँगी। अंदर चलते हैं, बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए। मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग बनाऊँ, पर बना ही नहीं पाती क्योंकि मुझे आलस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना नहीं सकती, मैं खुद आलस कर लेती हूँ। पता नहीं, ऐसे सोचती हूँ एडिटिंग कर कौन करेगा, ऐसे ऐसे करके। और फिर बच्चों में टाइम ही नहीं पता चल, अब कब टाइम निकल जाता है बच्चों में, कोई पता नहीं चलता टाइम का। अभी कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ, मतलब आदत से निकल जाता है ना तो फिर वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे उसको कंटिन्यू होने में, बच्चे मतलब कोई भी काम हो अपना। और अभी जब से लड्डू मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तब से तो मेरा मतलब ब्लॉगिंग ऐसे हो रहा है, टूटा फूटा, कभी बन जा रहा है कभी नहीं बन जा रहा है। अभी लड्डू हो गया, 2 साल का हो जाएगा अब दिसंबर में। तो एक खुद के भी मतलब वीकनेस होती है लेडीज़, मतलब डिलीवरी के बाद लोगों को तो ऐसा लगता है खूब अच्छी हो गई, खूब सही हो गई, पर जो इंटरनल बॉडी वीकनेस होती है ना वो 2-2.5 साल तक नहीं जाती, उसकी वजह से दिक्कतें होती है। और मेरी तो 3rd प्रेगनेंसी थी, तो 3rd बेबी था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है मेरे को, तो अंदर से बॉडी बहुत वीक है। अभी भी मैं ज़्यादा काम वगैरह कर लेती हूँ ना तो ऐसे कपकपी लगती है अंदर से, और ये बाहर का शरीर ऐसे ही दिखता है। और थायराइड बढ़ रहा है, तो अभी काफ़ी दिन से मैंने ना रूटीन चेकअप भी नहीं कराया, तो अब करवाने की सोच रही हूँ ताकि मैं दवाइयाँ वगैरह चालू करूँ वापस, थोड़ी बॉडी में ताकत आए। बस अभी बाबू सो रहा है और अपना घर का काम वाम वो सब हो गया है। पूजा नित्या करके गई थी सुबह, मैं अभी मैं कर नहीं सकती, तो मेरे पास टाइम था तो आज मैंने टेरेस की सफाई कर दी पूरी। अभी शाम के टाइम ये सुहाना मौसम होता है तो बच्चे छत पे खेल लेंगे, वीडियो वगैरह भी मैं अपना बना लूँगी, कोशिश करूँगी। और रक्षाबंधन आ रही है, आप सबके घर से तैयारी चल रही है घरों में, सब बताना। मेरी तो अभी पता नहीं ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। और हरियाली तीज को इंडिपेंडेंस डे दोनों एक साथ ही था इस बार, तो इस बार मेरा तो मतलब ये लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से मैं ना व्रत कर पाई और ना ही सेलिब्रेट कर पाई, वरना मैंने 2 साल से मैंने तीज का व्रत उठाया था, तो 2 साल से तो मैं कर रही थी, इस बार नहीं कर पाई। इस बार तो मेरा सोमवार का भी नहीं हुआ, पहला एक सोमवार ही कर पाई थी जो फर्स्ट सोमवार था ना सावन का। दूसरे सोमवार को लड्डू की तबीयत खराब हो गई थी, वो एडमिट हो गया था। और तीसरा सोमवार अभी ऐसे निकल गया, अब चौथा सोमवार कर पाऊँगी, तब सावन खत्म हो जाएगा।
बस यही चल रहा है। और अब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो अब नींद आ रही है, थकान हो गई बॉडी में, क्योंकि आज मैंने एक्स्ट्रा काम कर लिया ना, तो वो अंदर से थकावट तो होती है। अभी थोड़ी देर आराम करूँगी तो थोड़ी एनर्जी आएगी। लड्डू सो रहा है, जब तक मैं फिर आराम कर लेती हूँ, उठने वाला ही है। और आजकल मच्छर इतने हो रहे हैं, मच्छरों से तो मुझे डर ही लगता है। शाम को मैं वो पौधे लगाई थी 1-2, तो मच्छर खा रहे थे मेरे पैरों पे आके, मैं छोड़ के भाग के आ गई, उसमें पानी में डाला। मेरे को डेंगू का इतना बड़ा डर लगने लग गया कि मैं बाहर है ना शाम के 6 बजे बाद तो मैं पेड़ों के पास जाती भी नहीं हूँ, इतना डर खौफ बैठ गया डेंगू का मेरे अंदर। तो मच्छर खाते हैं ना, वैसे जगह में मैं खड़ी नहीं रहती। तो इनमें मैंने पानी भी सुबह डाला था पौधों में, इतना खौफ बैठ गया मेरे अंदर डेंगू का, आप समझ सकते हो गाइस। अभी बस ये देखो लड्डू के खिलौने मैंने इसमें भर के रख रखे सारे, इसमें डाल दिया। अभी उठते ही चारों तरफ भी खेल देगा। आजकल छोटा बहुत आतंक करने लग गया, और एकदम नीट एंड क्लीन है लड्डू। इसको ना गुस्सा आ रहा है, इसका गुस्सा निकाल रहा है दीदी पर। दीदी की उंगली चबा रहा है बार बार मुंह में लेके, अभी खुद की डाल रहा है देखो। नहीं निकालो मुंह में से उंगली, गंदी बात। निकालो मुंह में से उंगली, निकालो, मुंह में नहीं लेना। लड्डू बच्चे स्कूल से आ गए और ये देखो 4 बज गए। हर्ष तो अपने ट्यूशन के लिए चला गया है, नित्या नहीं जाती है ट्यूशन, ये सेल्फ स्टडी करती हैं। और मैं अभी बर्तन साफ़ करूँगी, इनके टिफ़िन वगैरह, और ये चाय दूध के बर्तन। अभी बच्चों को मैंने दूध दे दिया, हमने ये चाय पी लिया है, अभी बर्तन साफ़ करूँगी। तो अभी है ना, अभी पानी आया हुआ है तो थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इस पाइप को ना मैंने कट करके रख दिया बाकी, क्योंकि बारिश के मौसम में पाइप ख़राब हो जाता है। रोज़ रोज़ पेड़ों में पानी देने की ज़रूरत रहती नहीं है। और अभी तो क्या है 4-5 दिन से बारिश नहीं आई ना, इसलिए पानी लगाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी छोटे पौधों में, बड़े पौधे तो खैर रह लेते हैं, 15 दिन भी निकाल देते हैं बिना पानी के। छोटे छोटे पौधे ना उनमें लगाऊंगी। और ये घास देखो फिर से हो गई, फिर से निकल गई घास, इसको फिर से निकलवाना पड़ेगा। गुलमोहर के पेड़ पे ना कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं, रेड रेड, बहुत अच्छे लगते हैं। आज तो कम हो रखे। ये ट्रैक्टर को भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ जब भी आना होता है, रोज़ तो ना बहुत सारे आते रहते हैं, आज तो कम हो रखे, बहुत प्यारे लगते हैं। ये पौधा मतलब थोड़ा इसकी शेप बिगड़ गई, वरना ये ना बहुत प्यारा लगता है। इधर ज़्यादा हो गया इस पेड़ की वजह से, तो इसमें बहुत प्यारे फ्लावर लगते हैं। सामने जब वहाँ से बैठ के देखते हैं ना घर के आगे से उधर, तो बहुत प्यारा नज़ारा लगता है। और मैं डालती हूँ पानी छोटे छोटे पौधों में,
छोटा पौधा, इसमें तो ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है। ये मैंने लगाया था नींबू का पौधा। ये देखो, ये ना मैं अपने मायके से लेके आई थी, वहाँ पे पेड़ है ना, उसके नीचे निकला हुआ था। अभी देखते हैं ग्रोथ कर पाता है या नहीं, लग तो गया। और यहाँ पे जो मैंने अमरूद का पेड़ लगा रखा था ना, उसको दीमक खा गई, वो चला गया अब पेड़। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी दूसरा पेड़। ये सबकी आज है ना खुदाई, मतलब गुड़ाई करवाई है पेड़ों की। ये पता नहीं अंकल ने कैसे मिट्टी लगाई है, मैंने जैसे बोली थी ना वैसे तो लगाई नहीं। यहाँ पे है पपीता के बीज लगाए हैं, और तो इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे दीमक बहुत जल्दी लगती है अगर वरना पानी नहीं डालो तो। बड़े पौधों में इतनी ज़रूरत है इसको, बस मिट्टी गीली हो जाती है ना तो दीमक वो नहीं कर पाती, मिट्टी को काट नहीं पाती, इसलिए मैं इसमें इतना ही लगाऊंगी। बारिश नहीं होगी तो फिर 1-2 दिन बाद भर के लगाना पड़ेगा। तो पानी लगा के आ गई हूँ मैं पौधों में, ज़्यादा नहीं है, 2, 4, 4, 5 ये छोटे पेड़ पौधे, बाकी सब बड़े हैं। तो अभी 1-2 दिन बारिश नहीं आएगी तो फिर बड़ों में भी लगेगा पानी, वापस मुझे पाइप को लगाना पड़ेगा। इस बार बारिश कम हुई हमारे यहाँ पे, तो बाकी जगह तो खूब हुई है, जयपुर में कम है बारिश। और बस अभी थोड़ी देर बैठ के आज का जो भी व्लॉग बना है अब तक का उसको एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं 10 बजे तो सो जाती हूँ। 10 बजे बाद तो मेरी आँख ऐसे ब्लिंक करने लग जाती है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है ना, इसलिए। और मैं भी अभी कोशिश करती हूँ ताकि मैं टाइम से सोऊं, सुबह टाइम से उठूँ, बच्चों को स्कूल भेजूँ, रोज़ कोशिश करूँगी ताकि एक दिन की भी छुट्टी ना हो। बच्चों की छुट्टी होती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, उनका होमवर्क बढ़ जाता है और घर पर कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करते बच्चे। आजकल के बच्चों को बस सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी दे दो घर पे तो बस उनको पढ़ाई के लिए कुछ मत बोलो। तो स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के तो आते। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको इनको छुट्टी ना कराऊँ, मेरी वजह से इनकी छुट्टी ना हो, तो मैं टाइम से सोना, टाइम से उठना कोशिश करूँगी। अपने काम को भी कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि ये काम तो मुझे ना करना ही है। मेरे को पढ़ाई में गाइस ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बचपन से इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। तो मैंने शुरू में तो पहले ही डिसाइड कर लिया था बचपन में कि या तो मुझे प्राइवेट जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है या घर का काम करना है। मेरा फुल डिसाइड था। मुझे ना शादी के बाद मेरी सिस्टर इन्होंने वगैरह मतलब सबने बोला था, मेरे भाइयों ने, सबने कि तू 10th की एग्ज़ाम दे ले, पढ़ ले आगे। मैंने साफ मना कर दिया, जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो मेरे से पढ़ाई नहीं जाता, मैं क्यों कोशिश करूँ, ऐसा काम मैं क्यों करूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। हाँ, रही बात एजुकेशन की, मतलब जितना ऐसे सीखने को मिलता है उतना मैं सीखती हूँ। वैसे तो बच्चों की बुक्स को देख के, मुझे पहले बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से करी है मतलब 9th तक अपनी पढ़ाई, तो मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने है ना बच्चे जब से स्कूल जाने लगे ना इतना उसकी बुक्स को देख देख के ही थोड़ा बहुत बोलना सीखना, फ़ोन से इनसे सीखा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस मेरे बच्चे पढ़ ले, उनको मतलब आगे पढ़ाना है। वो होता है ना कि दिमाग पे, मेरा दिमाग नहीं है पढ़ाई में, तो मेरा बिल्कुल डिसाइड था। और मुझे ये तो था ही मेरे को, या तो सिलाई करनी है, मेरे को ये शौक़ तो बचपन से ही था मुझे सिलाई तो मैंने शादी से पहले मेरी मम्मी को भी मतलब बोल बोल के सीख मन कि मम्मा मुझे सिलाई सीखनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो मेरी मम्मी ने मुझे ना मशीन भी दिलाई थी। तो मेरा तो फिक्स था, मुझे या तो पार्लर करना है या सिलाई करनी है, घर का काम करना है, कुछ भी करना है, पर मुझे है ना जॉब नहीं करनी थी, ना ही पढ़ाई करनी थी, मेरा फिक्स था। और फिर जब से मुझे पता मुझे डांस में शौक़ था, हाँ एक्टिविटीज़ में, जैसे डांस हो गया, मतलब नृत्य करना हो गया, स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं करती थी, ये सब का मेरे को शौक़ था। डांस का मुझे बचपन से ही शौक़ है। और शादी से पहले तो मैंने ना मतलब स्मार्टफ़ोन देखा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा तो कीपैड फ़ोन रखते थे, मेरी मम्मी के पास भी वही था। मतलब 2014 से पहले तक मैंने स्मार्टफ़ोन देखा ही नहीं था। मतलब देखा था मेरे मतलब भैया रखते थे, वो जब पहला फ़ोन वही लेके आए थे, मतलब मेरा ताऊ जी, तो उनका फ़ोन मेरे भैया ने ले लिया था। वो वीवो वाला चला नहीं था, वाइट कलर का छोटा सा, सबसे पहले मेरे ताऊ जी लेके आए थे हमारे घर में स्मार्टफ़ोन। तो उसको मैंने देखा था कि ये स्मार्टफ़ोन होता है, फिर उससे मैंने थोड़ा थोड़ा चलाना सीखा था, कैमरा वगैरह मेरे भैया के पास ही सीख लिया था मैंने, कैमरा वगैरह कैसे चलाते हैं स्मार्टफ़ोन का। तो बस फिर 2014 में हमारी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद हम यहाँ पे आ गए, मतलब मैं ससुराल में आ गई। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पास था स्मार्टफ़ोन, तो उसको मैं चलाती थी, उसमें गूगल वगैरह देखती थी। तो और मेरे अंदर था कि कीड़ा कि मुझे खुद से कुछ करना है, पढ़ाई करनी नहीं है पर कुछ करना है जीवन में, आगे पढ़ना है।
तो मैं उसमें गूगल में मुझे मतलब पता चला, ऐसे गूगल होता है उस पर सर्च करते हैं, तो मैंने उस पर एक दिन बैठे बैठे ऐसे देखा कि घर बैठे क्या काम हो सकता है। तब मुझे पता चला कि ऐसे यूट्यूब एक ऐप होता है, उस पर ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं तो इनकम आती है। तो तब से मेरे अंदर कीड़ा बैठ गया दिमाग में कि ये मुझे करना है, क्योंकि डांस करना, वीडियो बनाना ये मेरा शौक़ भी था, और उसी चीज़ को मैं अपने काम के उसमें रूप में बदलूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे तो मतलब ऐसा लगने लगेगा ना, प्रेशर टाइप नहीं लगेगा कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे ये नहीं करना, मतलब। और ऐसे भी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मतलब व्लॉग्स बनाने की। मेरे पास खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, घर सब कुछ है। पर एक होता है ना, ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती है, ख्वाब सपने होते हैं ना, वो खुद के लिए देखते हैं, वो खुद से पूरे करने की कोशिश करते हैं, वो बात ही अलग होती है। बस वो ये, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ ताकि मैं भी अपने सपने पूरे कर पाऊँ। सपने देखना सबका अधिकार होता है, सबका हक होता है, सबको अपने सपने पूरे करने का हक होता है है ना। ये तो देखो, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई थी। मेरा यूट्यूब पे आने का यही कारण था कि मुझे डांस करना, वीडियो बनाना ये बचपन से ही मेरा शौक़ भी है, और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई भी अभी भी बच्चे वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मैंने इसलिए तो ट्यूशन वगैरह लगा रखा है। मैं तो जो इंग्लिश आती नहीं है, और मेरे पढ़ाई तो फिर सिर के ऊपर से जाती है, मुझे किताबें देख के तो नींद आने लग जाती है। यही है मेरे साथ सीन, इसलिए। और जब मैं इवन मतलब नित्या, हर्ष, मतलब मेरे बच्चे जब बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में माँ के पेट में बच्चे होते हैं, तो मतलब एक वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो। मैं मैनिफेस्ट करती थी भगवान से, दुआ करती थी, भगवान मेरे बच्चों को पढ़ाई में दिमाग मेरा जैसा मत देना, क्योंकि मुझे पता है ना पढ़ाई के बिना लाइफ कैसी है। ये भी मुझे पता है पढ़ाई के बिना लाइफ अधूरी है, एजुकेशन के बिना लाइफ अधूरी है। जितना एजुकेशन कर सकती है ना, इंसान को आगे बढ़ा सकती है जीवन में, एजुकेशन भी सब कुछ दे सकती है, पर वो एक इसके ऊपर डिसाइड करता है ना कि किसका किस्सा चलता है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। टच वुड मेरी नित्या का अभी तक सही है, पढ़ती है बेचारी, खुद से कोशिश करती है। हर्ष थोड़ा सा वीक है, उसको भी मैंने कोशिश करती हूँ लेवल पर आने की, ट्यूशन वगैरह लगा रखी हूँ। और छोटे वाले का भी पता नहीं है वो कैसा निकलेगा, उसका भी पता नहीं है। बस यही चल रहा है अभी लाइफ में, घर का काम ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरा मतलब डिसाइड। शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, काम भी होता है, सब कुछ होता है, वो करना ही पड़ता है। उसको कितना ही मतलब उसको छोड़ भी नहीं सकते, किसी पर डाल भी नहीं सकते। हाँ, एक मतलब मुसीबत के टाइम, मतलब एक टाइम होता है ना भाई, हाँ अभी इस टाइम हमें दूसरों की ज़रूरत है, तो हेल्प लेनी भी चाहिए। बस बहुत दिन हो गया था आप लोगों से बातचीत नहीं करी थी, व्लॉग भी नहीं बनाया था, इसलिए मैंने आज बातें भी कर ली, व्लॉग भी बना लिया अभी मेरे पास काम है नहीं, अब खाना वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी थोड़ा। अभी अर्श ट्यूशन चला गया, उसके पापा छोड़ के आ गए, लेने में चले जाऊंगी, या दादी ले आएगी, उसकी दादी भी ले आती है। और मुझे वीडियो बनाने की कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे हस्बैंड का मुझे फुल सपोर्ट है, उन्होंने मुझे सपोर्ट कराया और शुरू से ही वीडियो बनाने के लिए। हाँ, सवाल उठे थे, बातें भी उठी थी, ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, सबको मेरे हस्बैंड ने जवाब दे दिया था। तो अभी मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं अपना वीडियो बना सकती हूँ। और जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ, ये फ़ोन मुझे मेरे भैया ने दिलाया है, तो ये मेरे भैया का भी सपोर्ट है, और बस मेरी फैमिली का ही सपोर्ट है। और मैं फ़ोन चलाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, फ़ोन सिर्फ मैंने इसलिए लिया था कि मुझे वीडियोस बनानी है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं। ज़रूरतें तो सारी पूरी हो रही है, सपने पूरे करने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। ज़रूरतें तो भगवान करवाता ही है, वो तो ज़रूरी है ही।